बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब के पुराने इंटरव्यूज़ में वो बड़ा उनको यकीन था कि सारे फैसले वो कर रहे हैं और इक़्तिदार का मंबा जो है वो उनके इर्द-गिर्द घूमता है। लेकिन अब आके उनको जो है वो लगता है कि ऐसा नहीं था। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर इंटरफेरेंस भी होती रही है और एक रोल रहा है एस्टेब्लिशमेंट का। लेकिन बयानिए क्या रहे हैं? पीएमएलएन का बयानिया ये रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो अपने दायरा कार में काम करना चाहिए और हुआ भी यही कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन हुआ, हमने बयानबाज़ी ज़रूर की होगी कि हम पेट से निकाल लेंगे या कुछ और कर देंगे, लेकिन एक ये तय हो गया था कि हम इंटरफेरेंस जो है उसके उसको अकोमोडेट नहीं करेंगे एक-दूसरे के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट की या अदारों की। और यही वजह है कि इमरान खान को लाया गया। आज भी हमारा यही मौक़िफ़ है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका रोल जो है वो आईनी होना चाहिए और उससे अलग, उससे बढ़ के नहीं होना चाहिए। और आगे भी हम इसी आवाज़ को देंगे, तो जो वोट को इज़्ज़त को देने की जो बात है, वो आज भी कायम दायम है। अब आगे बट तो इमरान खान जो है वो वाहिद आदमी है, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ओपनली कह रहा है कि आप मेरी सिलेक्शन करें, आप मेरे सर पे हाथ रखें, मैं नेक हूँ, ये जो है ये काफ़िर हैं, ये इनके आखिरत में पूछा जाएगा लोगों से कि किधर आप खड़े हैं, किधर नहीं खड़े। तो ये जो चीज़ें हैं, वो इमरान खान कह रहा है कि जानवर भी न्यूट्रल नहीं होते, तो आप क्यों न्यूट्रल हैं? तो ये देखें, मैं तो इस चीज़ में क्लियर हूँ। बाकी इमरान खान साहब जो है, उनका पूरा बयानिया, उनका नैरेटिव जो है, वो सर प्रोपेगेंडा पे है। नहीं राना उन्होंने साहब, कहा ये जो सिद्दीकी साहब बात कर रहे हैं, खान साहब इसको क्लेम करते हैं कि यू टर्न एक लीडर की क्वालिटी में है। अब क्या वो ऐसा कुछ होता है? क्योंकि जो कुछ नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला के पीटीएम के पहले जलसे में कहा था, तो उनका किरदार तो उससे मुख्तलिफ नजर आया। तो कहीं ना कहीं नवाज शरीफ ने भी यू टर्न की पॉलिसी को अख्तियार किया। चलें, इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। सर देखें, अब नवाज़ शरीफ ने नाम लिए, जिसमें जो करंट चीफ ऑफ स्टाफ है उनके लिए और लोगों के लिए एक आधे और जनरल के नाम लिए उन्होंने लिए और उस वक़्त जो था उसकी तस्दीक जो है वो परवेज़ इलाही साहब ने कर दी कि एस्टेब्लिशमेंट इनके नैपी चेंज करती थी और फिर थक गई। और फिर एस्टेब्लिशमेंट ने अनाउंस किया कि भई हम अब बैक फुट ले रहे हैं, हम अब सियासी मामलात के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, तजर्बा हमारा फेल हो गया। अब 2 तरीके हैं, या तो आप उनको कटहरे में खड़ा कर दें। क्या आप समझते हैं कि जो जमहूरी पार्टीज़ हैं वो इस लेवल पे जमहूरियत आ गई है कि आप उनको कटहरे में खड़ा कर दें, या आप जो है आगे बढ़ें और इस चीज़ को के ऊपर लबैक कहें कि वो अपने रोल और अपने किरदार के अंदर जो है वो दायरा कार में अपने काम कर रहे हैं। तो ये 2 तरीके हैं ना, तो हम समझते हैं हमने वो वाला तरीका ले लिया कि वो अपने दायरा कार में काम करें, हमें नहीं सपोर्ट की ज़रूरत। हम कहते हैं कि कोई उनका रोल नहीं होना चाहिए सियासी मामलात में और उनको इसको दूर-दूर तक जो है वो नहीं। तो इसके अंदर कौन-सा तसादम, कौन-सा यू टर्न? नहीं है। 2 रास्ते भी मैंने बता दिए, वो ऑप्शन हमारे पास नहीं है कि आज हम जो है हिसाब लेना शुरू कर मतलब दें एस्टेब्लिशमेंट। नून लीग वोट को इज्जत दो के बयानिए के साथ आज भी खड़ी है और बिल्कुल अगले खड़ी। इलेक्शन में भी इसी नारे के साथ जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। जो जो जमहूरी हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आज दोबारा ज़रूरत है। हमें मिल बैठ के ये फैसला करना चाहिए है कि जो जो ऑपोज़िशन और हुकूमत है, उसका मिनिमलिस्टिक रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, अदारों का क्या होना। देखिए, कोई भी सियासी कारकुन जो है वो टॉर्चर की तो हिमायत नहीं करता और अगर आज़म स्वाति साहब पे टॉर्चर कोई किया गया है तो वो नहीं होना चाहिए, उसको कंडेम करते हैं। लेकिन यहाँ देखा गया कि यही चीज़ें शहबाज गिल साहब के लिए इमरान खान साहब ने भी बोली, यहाँ तक कह दिया कि उनके साथ कोई जिनसी ज़्यादती हुई है, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी इनमें कुछ साबित नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि ये मेडिकली प्रूव होना चाहिए कि उनके साथ ज़्यादती हुई है या नहीं हुई। और झूठ बोलना भी जो है, अगर नहीं हुई और झूठ बोला जा रहा है तो वो भी कंडेमेबल है। सर लेकिन जिस यहाँ तरह मैं की ज़रूर राना साहब, कहूँगा, जिस तरह की जिस्मानी ज्यादती का शहबाज गिल से जोड़ा जा रहा है या आदम सवाती साहब का कहा जा रहा है, उसका तो मेडिकल में नहीं हो सकता ना प्रूफ। वो तो फिर फोरेंसिक होना चाहिए, बकायदा एक अलग से उसकी रिपोर्ट होती है, वो होना चाहिए। तो होना चाहिए ना। वो तो अगर कोर्ट अगर में किसी खड़ा के था, साथ शहबाज ज़्यादती गिल तो हुई है, कोर्ट में खड़ा था, नहीं, नहीं, जज के अगर सामने अगर उसने अपनी अगर कमीज उतारी। अगर नहीं, 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 अगर किसी के साथ ज़्यादती हुई है या किसी को टॉर्चर किया गया है, तो उसका जो भी फोरेंसिक होना है, मेडिकल होना है, वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए और उसको फिर अगर किसी ने ज़्यादती की है, उसको फिर उसको भी कटहरे पे लाना चाहिए। ये इस चीज़ के ऊपर कोई दो राय नहीं। लेकिन दूसरा आपका सवाल था कि ये इलेक्शन सर, इलेक्शन 16 को इलेक्शन है सर। यू आर द गवर्नमेंट। इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन करा रहा है और जितने भी
सूबे हैं, सूबों की इंतजामिया के साथ मिलके करा रहा है। तो ये कहना कि इलेक्शन कमीशन का इसके अंदर कोई वो गलत किरदार होगा इमरान खान का, वो भी एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि जो टोटल इंतजामिया होती है, जो इलेक्शन को कंडक्ट कराती है, वो सूबों से ली जाती है। तो जो कोलैबोरेशन होती है इलेक्शन कमीशन की, वो सूबों के साथ होती है। देखिए, दूसरा हम तो यही कहेंगे कि इंशाल्लाह ताला बेहतर रिजल्ट आएगा पीएमएलएन के लिए, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि फैसलाबाद की सीट जहां मैं भी कैंपेन कर रहा हूं, वो इंशाल्लाह हम निकालेंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन जो भी रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को बेसिस बना के हम कहें कि ये इलेक्शन पहले हो जाएंगे या बाद में हो जाएंगे, वो नहीं होना चाहिए। इलेक्शन जो है अपने जो आईनी टेन्योर है अगस्त 2023 तक, तभी होना है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम कहते हैं जी पिम्स को भी मैनेज कर लिया। पिम्स में प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, वो पीटीआई और पीएमएलएन के कारकुन नहीं है, वो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। वो अपना जब वो मेडिकल रिपोर्ट देते हैं तो वो मैनिपुलेटेड नहीं होती, और ऐसा तासर भी देना मैं समझता हूँ कि वो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। मिसाल के तौर पे जब नवाज शरीफ साहब की सेहत खराब हुई तो इनकी पंजाब की हुकूमत थी, उन्होंने तस्दीक की, शौकत खानम से डॉक्टर मंगवाए गए, उन्होंने तस्दीक की, लेकिन फिर उसके बाद कह देना कि जी वो भी मैनिपुलेटेड थी, वो हमें ऐसा तासर नहीं देना चाहिए। दूसरा देखें, जो नसीम सिद्दीक साहब बात कर रहे थे कि वहां बिलावल भुट्टो आ जाता और मरियम नवाज आ जाती इलेक्शन में, तो अब इमरान खान को हम फॉलो नहीं करते और उनके एक्शंस के ऊपर हम रिएक्शन नहीं करते। हम एक इंडिपेंडेंटली जो है वो पॉलिटिक्स करते हैं। वो इस मुल्क की पॉलिटिक्स को गाइड नहीं कर सकते, ना डिक्टेट कर सकते हैं, ना उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक ये मुल्क चल सकता है। ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलता है और वो उसी तरह ही चले। इमरान खान साहब को शौक था 9 सीटों पे खड़े होने का, वो खड़े हो जाएं। उनको लगता है कि वो जीत जाएंगे इंशाल्लाह। कि 16 को पता चल जाएगा कि कौन कितनी सीटें जीतता है। लेकिन मिसाल के तौर पे वो 3 सीटें भी जीत जाते हैं, तो 2 तो उनको छोड़नी पड़ेंगी ना, फिर वहां इलेक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन इस सारे जो अमल से मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, जो वो कोशिश करना चाह रहे हैं कि इलेक्शन वक्त से पहले हो जाए, उसका इसके अंदर कोई आईनी तरीका नहीं है। इलेक्शन अपने टाइम पे होने, जो उन्होंने बयानिया लिया हुआ था, वो बयानिया की आलमी साजिश हुई है। वो तो इनके अपने सदर नहीं मानते। अपने सदर को तो पहले यकीन दिला दें, आरिफ अलवी साहब को, कि जो जो आलमी साजिश है वो हुई है। उनको यकीन नहीं है तो आपने बाकी को कैसे निकालना। और मैं समझता हूँ ऑडियो लीक्स के बाद जब ये तहस नहस हो गया और पर्दाफाश हो चुका है, अब तो बड़ी इनकी हिम्मत है कि ये अभी भी वही रट्टा लगाए ही जा रहे हैं कि उसी झूठ को आगे जो है वो कन्वे करते जा रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम होगा ये। लेकिन कहने का मकसद ये कि उस बयानिए को दफन होने के बाद लेकिन स्टिल स्टैंड तो करता है वो नैरेटिव उनका सर, खत्म तो नहीं हुआ। नहीं, मेरी बात सुने ना, ये एक्सपोज हो गया है। अब उस एक्सपोज होने के बाद अब क्या बिल्कुल ठीक, मैं इस पे कमेंट लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है इमरान साहब।